बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के ऊपर देखें, चैप्टर नंबर 1 है फ़िज़िक्स का, क्लास 9th का, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। देखें, हमारे इस कायनात में जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें जो सूरज है, सन है, उसके 14 जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो किस लॉ के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहे हैं? ये रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे फिज़िक्स के लॉज के ऊपर। ठीक है, यहाँ जो हमारे टेलीविज़न से या हमारे ये जो फैंस चलते हैं घरों में, ये किस लॉज पे वर्क करते हैं? ये करते हैं फिज़िक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो फिज़िक्स हमारे लिए पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, द वर्ड फिजिकोस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। जो फिज़िक्स वर्ड है बेटा एक लैंग्वेज से आया है, जो लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं। देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में ये पहले लफ्ज़ था फिजिकोस, फिजिकोस 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 फिजिकोस, फिर ये फिज़िक्स फिज़िक्स बन गया। ठीक है, विच मीन्स नेचुरल, इसका मतलब है कुदरत, नेचर। ठीक है, मतलब जो फिज़िक्स में हम पढ़ेंगे वो नेचर के बारे में पढ़ेंगे, कुदरत के बारे में। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और उनके बीच में जो रिलेशन है। देखें ना, हम कोई भी ऐसा मैटर है, हम मैटर से कोई एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी जनरेटर से। अब जनरेटर क्या? जनरेटर हो गया मैटर, और हमने उसमें से हमने एनर्जी रिलीज़ की। ठीक है, और उनके रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी का हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन है आपके नए बुक में। वो कौन सी डेफिनेशन है? वो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख ली है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। देखें बेटा, हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब उसे मैं मैथमेटिकली लिखूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई कार है, वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लफ्ज़ लिया 40 अब इसका मतलब क्या है? ये जो 40 है, ये क्या? ये मैंने मैथमेटिकली किया है। अब स्पीड को मैंने मैथमेटिकली लिखा है। ठीक है, तो ये क्या? तो ये भी फिज़िक्स की डेफिनेशन हो सकती है। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम नेचर को रिप्रेजेंट या नेचर को लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, और उसका नतीजा या एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज हमारा यही टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है।